नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हम हैं मुखर्जी नगर में। एक स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट भी हैं, मेंटर हैं। यहाँ पर काफ़ी छात्रों की आवाज़ भी उठा चुके हैं। तो अभी इनसे बात करते हैं। ये दिल्ली लोकसभा में यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, शायद आप बनारस जाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभ मानना चाहिए। मेरा विक्रम चौरसिया नाम है। सर, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि यूपीएससी की तैयारी और मेंटरशिप छोड़ के फिर आपको अब चुनाव लड़ना पड़ा? ज़रूरत है। आज देश की युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, लेकिन आज युवाओं की कोई परेशानियों को सुनता नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हमारा देश है तो युवा देश है, युवा राष्ट्र है, लेकिन युवाओं की समस्याओं को कोई नहीं सुनता। सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वो अपने तरीके से उनके साथ एक नेक्सस बनाती हैं और फिर जैसे ही कोई प्रोटेस्ट या चीज़, जैसे हम लोगों ने यहाँ भी प्रोटेस्ट किया चीज़ें, वो फिर अपने साथ जोड़ती हैं, निकल लेती हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को, जो अंदर का है दर्द, उस भाव को कोई सुनता नहीं है। क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम देने युवा जाता है ट्रेनों में धक्के खा कर, और रास्ते भर एक दूसरे पर चढ़ते हुए किसी तरह जाता है, पहुँचता है, और स्टेशन पर पहुँच के उतरता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया सेंटर पहुँचते पहुँचते। तो उनकी युवाओं की समस्या को कोई नहीं सुनता है। चुनाव समय पर हो जाएंगे, लोग रिजल्ट समय पर आ जाएगा, लेकिन यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, समय पर ना ही आपको एग्ज़ाम होंगे न समय पर पोस्टपोन कर दिया जाएगा यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और बैक टू बैक अपने साथियों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आए दिन आज युवा कहीं आत्महत्या कर रहा है, किसानों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जाकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं रहा, कई सारे पार्टियाँ मुझे बैक टू बैक बुलाती रही, लेकिन कहीं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा। और आज जैसे पता चला कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लड़ने के लिए प्लानिंग किया था कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के, लेकिन जब मैं देखा कि जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, जो प्रधानमंत्री कहे थे कि हम महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, किसानों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मैं बोला कि नहीं, मुझे तो वहाँ टकराना है, प्रधानमंत्री से टकराना है। क्योंकि वो व्यक्ति बोला था, यानी सबसे झूठ बोला था, देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री, तो मुझे वहाँ जाना है, उस संसदीय क्षेत्र में जाना है। ऐसी क्या बात हुई कि आप जो है यहाँ से आप क्या डर के भाग रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आप बताइए। मैं यहाँ पर मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से क्यों डरूँ? मैं तो प्रधानमंत्री से लड़ने जा रहा हूँ। मैं डरता तो और छोटा जाता, मैं बड़ा जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ साहब, और वो भी निर्दलीय आगे बढ़ रहा हूँ। तो इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे फंड लगता है, आप कैसे फंड को मैनेज करेंगे? देखिए, गांधी जी भी कहा करते थे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, इसीलिए बोला करते थे शायद वो, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए आज राजनीतिक पार्टियों की गैंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनता का और हमारे प्रतिनिधित्व का, जो प्रतिनिधि है उसका डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या जो भी अभी देखिए, चाहे कहीं का भी चुनाव को ले लो, करोड़ रुपये खर्च होते हैं। जो करोड़ रुपये वो खर्च करते हैं, वो 5 साल में आप ही जनता से तो पूरे करेंगे, जनता से ही तो पूरा करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? तो हम कहते हैं कि वो जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होती है चुनाव में, वो क्यों नहीं बिल्कुल सस्ती चुनाव प्रक्रिया हो, जो आम से आम आदमी, आम किसान के हम जैसे बच्चे भी फाइट करें। और हम सभी से अपील कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों से, खासकर वाराणसी क्षेत्र के लोगों से, कि भाई हमारे पास सच में कुछ नहीं है। किसान का लड़का हूँ, न मेरे पास बाहुबल है, ना ही हमारे पास धन बल है। मुझे पता है मैं बनारस जाऊंगा तो हो सकता है पीछे से बहुत सारे लोग अपने तरीके से मुझे रोकने की भी प्रयास करें, अलग अलग तरीके से, अलग अलग षड्यंत्र रचें। जैसे अभी भी रोकने के लिए कई लोगों से कॉल आया था कि आप अभी रुक जाओ, मैं आपको विधानसभा लड़ा दूंगा, या आप ऐसे करो, पार्टी मेरा ज्वाइन कर लो, या आप लड़ना चाहते हो मेरे पार्टी से लड़ जाओ। तो बहुत सारे रोकने के लिए षड्यंत्र रची जाएगी। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अलग तरीके के षड्यंत्र होते हैं जो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला चला हूँ, मेरे पास न धन बल है, न बाहुबल है, न कुछ है। मैं अकेला चल रहा हूँ, और न मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसान परिवार से हूँ। हो सकता है कि वो चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले, चाहे नेशनल पार्टियाँ हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, उनके लोग हो सकता है कि पीछे से अटैक करें, रोकने की कोशिश करें, हर अपना कोशिश कर लें, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलूंगा गांधी जी के रास्ते पर। गांधी जी भी अकेले चले थे। क्योंकि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की जहाँ बात होगी लोकतंत्र बचाने की, वहाँ एक अकेला ही काफ़ी है, वो अकेला लड़ेगा, और चल दिया है तो चलेगा। यहाँ पे
मुखर्जी जैसे मुखर्जी नगर छात्रों की आप काफ़ी बात उठाते रहे हैं, तो इनकी कैसे हिंदी मीडियम का काफ़ी लोग कहते हैं ना भेदभाव का आरोप लगाते हैं, इसमें क्या कैसे मदद करेंगे? हाँ, इस पे मेरे संघर्ष को लेकर ही कुछ अभी मूवी के फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी कॉल आया था, वो मूवी बना रहे हैं। खासकर मेरे संघर्ष को ही कही है, जो भी उन्होंने देखा काफ़ी वायरल हुआ था, कई सारे वीडियो देखे होंगे, आवाज़ मैंने उठाया था। कई जगह से कॉल आ रहा है, कई मेरे फ्रेंड है DSP वगैरह बोल रहे हैं, एक IS भी बोल रहा था कि भाई आप तो अकेले ही लोगों की आवाज़ उठा रहे हो। तो ये सच्चाई है कि हिंदी वर्सेज इंग्लिश का जो आज डायलेमा है, जो चीज़ें हैं, सबको छुपा नहीं हुआ है भाई साहब। जिस तरीके से रिजल्ट 1200 सीटों में 40-45 भी सीटें नहीं आ रही हैं हिंदी का, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा जो हमारी क्षेत्र है और हिंदी जहाँ हमारा राज्य भाषा है, उसके लिए तो सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रही है लगातार। तो कहीं ना कहीं जब आप देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम हिंदी भाषी इस जगह से आए हैं, हिंदी को प्रमोट करते हैं। वहाँ हिंदी के छात्रों के हालात है, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे UPSC का हो, चाहे कोई भी, सबको छुपा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ा अलग है। लोग अपने ड्यूटीज़ को भूलते जा रहे हैं। कहते हैं आर्टिकल 51A हमारा ड्यूटीज़ है, तो कर्तव्यों को लोग भूलते जा रहे हैं और युवाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है किसी के राष्ट्र निर्माण में। युवा आज राष्ट्र है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन इस युवा को हमारे राजनेता कोई समझ नहीं पा रहा है, बल्कि 70 साल होने के बाद फिर वो अपने आप को मौका मांग रहे हैं। अरे तुम रिटायर होके और भी काम है, पूजा पाठ कर लो, तीसरा और फेस है और भी कुछ कर लो, या एक मार्गदर्शक बन जाओ, गाइड करो, और भी काम है, मेंटर बन जाओ, युवाओं को आगे भेजो ना, पार्लियामेंट में युवाओं को भेजो ना, उनकी ज़रूरत है ना, वो समस्या को समझेंगे ना। जब युवा ही खोखला हो जाएगा, जब उसको काम नहीं होगा उसके हाथों में, तो गलत काम उठाएगा, नशा करेगा, अलग अलग चीज़ों में लिप्त रहेगा, दिन भर मोबाइल पर सोना बाबू करते रहेगा। यही हो रहा है ना जी। आपके साथ काफ़ी लोग, उनसे भी बात करेंगे। सर कैसे हेल्प कर रहे हैं? सर हम लोग सब हेल्प अच्छे से कर रहे हैं, और जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है वहाँ पर हम लोग जो हैं लोग हैं वहाँ से हम लोग वहाँ मिलेंगे, अच्छे से उन लोग से बात करेंगे, उन लोग को समस्या को सुनेंगे और उन लोग से जो होगा अपना करेंगे। जो आप इनके समर्थन में हैं पूरा? हाँ, पूरा समर्थन में है, और बहुत लोग समर्थन में, वहाँ के लोग भी समर्थन में हैं और बुला भी रहे हैं कि आइए यहाँ से। अपने साथ देश के कोने कोने से लोग हैं, देश के कोने कोने से ले, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हूँ, मुखर्जी नगर रहा हूँ, समझ सकते हैं देश के कहीं ना कहीं देश के कोने कोने से अलग अलग जगह मैं खुद NGO ट्रस्ट के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा। और एक जगह तो मैंने खुद स्लम्स के बच्चों का क्लास, यहाँ मेरे साथ मेरा क्लासमेट था जो साथ में पढ़ता था, और वो बंदा वहाँ जाकर मेरे नाम पर वहाँ जाकर स्लम्स के बच्चों को पढ़ा रहा है खुलकर। तो ये चीज़ें चल रही है देश के कोने कोने से। आप सर कैसे हेल्प कर रहे हैं? सर मेरे इनके साथ ना तो खून का रिश्ता है, सिर्फ इंसान का रिश्ता है, और मुझे बहुत अच्छे लगे। 2 शब्द में कहूँगा, ही इज़ बेस्ट। ये गरीब परिवार से हैं, फार्मर के लड़के हैं, और इन्होंने बहुत दुख झेला है, और जो यहाँ पर आए हैं इन्होंने ये जो जिया है, स्टूडेंट्स की लाइफ को जिया है, और उनके तजुर्बे के हिसाब से जो उन्होंने कलेक्शन किया है, तो ये कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहें। तो लेकिन इनके पास पैसे की कमी है, और पैसा बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि ये नॉमिनेशन कैसे होगा इनका, इज इट पॉसिबल? आप बताइए, पॉसिबल है? हो जाएगा, लोग मदद करेंगे। कौन करेगा मतलब? छात्र मदद करेंगे। ऐसा कितने कर लेंगे? सर ऑल आर सेल्फिश। अपने हाथ जेब में पैसा है तो वही पैसा है। आर यू एग्री? दैट इज ओके। सर आप दो लाइन। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ओ, ओ, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। डिन 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 डिन। बहुत खूबसूरत। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे,
तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। टिन 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 टिन। तू सब से पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज़ है, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। टिन 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 टिन। धन्यवाद बहुत। सर आप कैसे हेल्प करेंगे? सर मैं इनको हेल्प तो दिल से करूँगा और जान से भी करूँगा, क्योंकि इनका जो सोच है, विचार है और काम करने का ढंग है, इनका बहुत ही निराला है। युवाओं के अंदर में आग भड़का देते हैं कि काम करो, उसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम करके दिखाएंगे। और क्या बताऊं, इनका तो सोच ऐसा है कि किसी को बोलते हैं कि राजनीति में जब ये नहीं थे तो हमसे मिले थे, हमारी लड़की के एडमिशन था, तो बोला कि अनिल जी आपको कोई चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, कहीं से भी तकलीफ़ हो तो हम आधी रात के भी खड़े रहेंगे। तो इनका जो सोच है, जो मेहनत करना चाहते हैं युवाओं के लिए और आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, इसलिए हम इनके साथ में एनी टाइम खड़े रहेंगे। यहाँ से दिल्ली से आवाज़ उठाते हुए बनारस तक ले जाएंगे और इनको हो सकता है तो जिताने के काम करेंगे, क्योंकि इनका काम अच्छा लगा और युवाओं के लिए सोच रहे हैं। युवा इनके पीछे चलेंगे और एक लोगों से नहीं पकड़ रहे, इनका हज़ारों लोग इनके टीम में हैं, जो कि दिल्ली में हम देखे हुए इनको हज़ारों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इनको अच्छाई के लोग बोलते हैं, गुण गाते हैं। हम तो खुद स्वयं है कि हम खुद गुण गा रहे हैं। बहुत कम दिन हुआ दिल्ली आकर के, बम्बई में पहले रहते थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, लड़की के यहाँ पे एडमिशन कराना था तो मैंने आ गया, तो उसी समय इनसे मुलाकात हुआ और अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे इनका दिल, इसके लिए हम इनसे जुड़ गए। अंत में सर आप बताइए कि कैसे जो छात्र हैं या जो भी आपके साथी, कुछ अपील कैसे करना चाहेंगे आप? सभी से यही अपील है कि आज इस राष्ट्र के निर्माण में, डेवलप्ड कंट्री बनाने में, विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं की ज़रूरत है और ये आह्वान है, क्योंकि आज युवा को थोड़ा सा मैं बोलूँगा, बार बार बोलता हूँ कि आज युवा को काम नहीं है, उसके हाथ में बेरोजगारी है, तो कई बार वो गलत रास्ते अपना लेते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं और अदर एक्टिविटी में। उन सब से निकले, उनका सामने सुनहरा भविष्य दिख रहा है, वो अपने भविष्य पर काम करें। और आज हमने बचपन से युवाओं की आवाज़ उठाते उठाते, दिल्ली विश्वविद्यालय से उठाते मुखर्जी नगर में भी रिजल्ट आए थे, देखे होंगे, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें रखा, चीज़ें ने बहुत वो मैसेज वायरल हो रहा है। मैंने मैसेज दिया आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं सारे युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि मेरे आत्मीय साथियों, आप आओ, मैं अकेला चला हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए मैंने निस्वार्थ लगातार आवाज़ उठाया। रात भर यहाँ आग लगी थी, रात भर यहाँ बैठते थे हम लोग, प्रोटेस्ट किए थे। 2.5 लाख युवाओं के साथ हम लोगों ने यहाँ लगातार लड़ते रहे और लगातार बहुत सारे आप लोगों के चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग लोगों के बीच में जा रहा था। उस वक्त मुझे लोजपा से, मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ के अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष से लेकर चिराग पासवान के यहाँ से कॉल आया कि विक्रम जी आप आओ, आपसे मिलना है, पार्टी में शामिल हो जाओ। मैं बोला कि नहीं, मुझे पार्टी में नहीं जाना, मुझे सिर्फ यूपीएससी करना है, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन कुछ ऐसे दर्दनाक चीज़ें देखा और लगा मुझे कि नहीं, अब राजनीति में जाकर ही वो बदलाव कर सकते हैं, राजनीति में जाकर ही युवाओं की आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं तो हमारा युवा कब 25 से 30 होगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल कह रहे हैं ना, 25 से 30, 35, 40 कब हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और एग्ज़ाम देने जाता है, रात भर ट्रेनों में धक्के खाकर वहाँ एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हो जाता है, पता चलता है लीक हो गया पेपर। हमारे कई मित्र हैं जो सीनियर हैं, हमसे बड़े भाई लोग हैं,
40 हो गए हैं, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो भैया, तो अभी दे रहे हैं PCS। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं उन्हें 75 मेंस लिखा है, 80 प्रीलिम्स दिया है, पता ना क्या क्या। एक लोग हैं, इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है उनका, श्रीवास्तव जी हैं, मैं नाम भी ले रहा हूँ आपको। तो वो अपने टीम का ही है, लोग बड़े बुजुर्ग भाई हैं जान पहचान के, ऐसे बुजुर्ग लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लूप होल से, कहीं ना कहीं भारत का जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनली युवाओं को लेकर वो काम नहीं दे रही है। अगर मैं उसको काम देता, सही जगह भेज देता, तो वो भटकता नहीं। उसको जब काम हाथ में मिली तो भटकेगा नहीं, तो जब भटकेगा नहीं, उसको काम रहेगा, हर हाथ में काम रहेगा, तो डेवलप कर जाएगा कंट्री। विश्व गुरु तब बनेंगे ना, विश्व गुरु सिर्फ फेंकने से थोड़ा बनेंगे। कुछ भी बोल देते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ है तुम्हारा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भाई, कहाँ है 15 लाख। तो आज ज़रूरत है, इसीलिए मैंने संसदीय क्षेत्र बनारस को चुना है। काफ़ी रोश में है और काफ़ी रोश में है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सांसद बन के आप मुखर्जी नगर के कुछ आगे और बनारस के लोगों का हेल्प करिए। मेरा ग्लोबल रहा है चीज़ें, मैं कई सारे यूनिसेफ वगैरह से भी काम किया, अदर कंट्री से डॉक्टरेट भी मिला। तो मेरा एक ही अल्टीमेट गोल है, विश्व गुरु भारत को बनाना है, और इसके लिए काम करना है। और इसके लिए सिर्फ एक ही लोग बना सकता है, वो युवा है। युवा अपने आप में युवा जाति होती है, युवा किसी पार्टी वर्ग से नहीं होता है। मैं भी पार्टी मिल रहा है टिकट लड़ सकता था, मैं क्यों नहीं लड़ रहा। कई पार्टी तो टिकट दे के बोल काट रहा हूँ, मैं बात करा दूँ। अभी पार्टी बोल रहा है मैं उनका टिकट काट रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। आप जैसे युवा की ज़रूरत है, हम बोल रहे हैं कि नहीं, युवा अपने आप में एक विंग है, अपने आप में वायु है, आग है। वो आग, वो वायु जब मिल जाएगा एक युवा का, बोलते हैं ना, एक पेड़ पर सारे पक्षी यूनाइट हो जाएगी, तो देश तो यूं ही विश्व गुरु बन जाएगा। सबके हाथ में काम होगा। महिलाओं के साथ आज आए दिन प्रताड़ना हो रहा है, किसानों के साथ जो होता है किसी से छुपा नहीं हुआ है, सब सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।